मेरी लाइफ भी एक टाइम पर ऐसे ही ठहर गई थी। मैंने सबसे बुरा टाइम देखा, खुद को हर दिन एक फेलियर पर्सन की तरह महसूस किया और हर सस्ते डोपामिन के आगे झुक गया। लेकिन कुछ महीनों की हार्ड वर्क के बाद मैंने अपनी लाइफ पर दोबारा कंट्रोल पा लिया। अगर आप भी ऐसी ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप इस मुश्किल दौर से कैसे बाहर आ सकते हैं और अपनी लाइफ पर फिर से कंट्रोल कैसे पा सकते हैं। When we hit our lowest point, we are open to the greatest change. It's time to take back control of your life. Be the hero of your own movie. Stop getting distracted. Write down things you want to improve. Stop putting off your goals. Write down things you won't tolerate from yourself. And actually get serious about your life. Write down things you've done in the past that you never want to see yourself do again. Like, I get it. You're tired of being average and you really want to make a change in your life. First step, clean up yourself. खुद को साफ रखें। जब हमारी लाइफ बिखरने लगती है तो हमारा एनवायरनमेंट भी अनकंट्रोल्ड हो जाता है। गंदा कमरा, बिना धुले बर्तन, गंदे कपड़े, हम जिस जगह पर रहते हैं वह आमतौर पर हमारे स्टेट ऑफ माइंड का रिफ्लेक्शन होती है। अगर आपका कमरा बिखरा हुआ और गंदा है तो इसका मतलब है कि इस टाइम आपकी लाइफ भी अनकंट्रोल है। अगर आप अपने आसपास की जगह की देखभाल नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि आप खुद की देखभाल भी नहीं कर रहे हैं। इससे आपकी सांसों में बदबू आने लगती है और आपका बॉडी भी खराब महक छोड़ने लगता है। अगर आप खुद की बुनियादी देखभाल नहीं कर सकते तो फिर अपनी लाइफ को दोबारा कंट्रोल करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो उठिए और सबसे पहले अपनी जगह को साफ करना शुरू कीजिए। इससे आपको महसूस होगा कि आप धीरे धीरे अपनी लाइफ को फिर से डेकोरेट कर रहे हैं। इसके बाद अपनी क्लीनलीनेस पर ध्यान दें, अपने दांत ब्रश करें, अच्छी तरह से नहाएं, डिओड्रेंट लगाएं, अच्छी खुशबू लें और रिफ्रेश्ड महसूस करें। खुद का सम्मान करें। साफ सुथरा रहना और रिफ्रेश्ड महसूस करना आपके सेल्फ एस्टीम को बढ़ा सकता है। जब आप स्वच्छ और अच्छे दिखते हैं तो आप खुद को यह मैसेज देते हैं कि आप देखभाल के लायक हैं। सेकंड स्टेप ऑफ फिगर आउट हु यू वांट टू बिकम, पता करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। हम में से ज्यादातर लोग घंटों तक एक ही ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं या पूरा दिन बिस्तर पर लेटे रहते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम लेजी हैं, बल्कि इसलिए कि हमारे पास कोई मिशन या पर्पस नहीं है जो हमें हर सुबह बिस्तर से बाहर निकलने के लिए इंस्पायर्ड करे। जब हमारे लाइफ में कोई गोल्स या डायरेक्शन नहीं होती तो हम खुद को लाइफ की धारा में बहने देते हैं, इस उम्मीद में कि किस्मत हमें वहां ले जाएगी जहां हम जाना चाहते हैं। लेकिन आमतौर पर हम फिर से एक ही बोरिंग रूटीन में फंस जाते हैं। लाइफ में एक क्लियर डायरेक्शन के लिए दो चीजें जरूरी हैं। फर्स्ट, ये तय करें कि आप आखिरकार किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। वह पर्सन कौन है जिस पर आप प्राउड महसूस करेंगे? वह कैसा दिखता है? वह रोज क्या करता है और क्या करने से बचता है? उसका लाइफ कैसा है और वह खुद से क्या बातें करता है? इन सभी बातों को एक पेपर पर जितना हो सके उतने विस्तार से लिखें। हम खुद के लिए एक नई पहचान बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी मौजूदा पहचान और खुद को लेकर जो बातें आप मानते हैं वे आपको आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। सेकंड, अगले 1 से 2 सालों में हासिल करने योग्य 2 से 3 पर्सनल गोल्स तय करें। पहले मैंने कई अलग अलग गोल्स लिखने की कोशिश की थी जो लाइफ के हर एरिया को कवर करते थे, लेकिन लास्ट में मैं उन सभी में एंटेंगल्ड जाता था और किसी भी गोल्स पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाता था। जब मैंने केवल 2-3 मेन गोल्स रखे तो चीज़ें क्लियर हो गईं और प्रायोरिटी तय करना आसान हो गया। जब आप ये दोनों चीज़ें लिख लें तो इसे अपनी दीवार पर चिपका दें ताकि आप हर दिन अपनी इस बदलाव की जर्नी की याद दिला सकें। थर्ड स्टेप, डू द नेक्स्ट स्मॉल हैबिट, अगली छोटी आदत अपनाएं। एक बार जब आपके पास वह आइडियल मैन हो जिसे आप बनना चाहते हैं और वे 2-3 गोल्स हों जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं, तो अब आखिरकार एक्शन करने का टाइम आ गया है। आपको खुद से पूछना चाहिए कि अगली सबसे छोटी आदत क्या हो सकती है जो आपको आपके गोल्स और आपकी कवटेड पहचान के करीब ले जाए। हम छोटे स्टेप इसलिए उठाते हैं ताकि यह प्रोसेस आसान और बिना किसी परेशानी के हो। ज्यादातर लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वे सिर्फ लंबी और डिफिकल्ट जर्नी के बारे में सोचते रहते हैं। वे एक साथ सभी बुरी आदतों को खत्म करने की कोशिश करते हैं और अपने दिन को डिफिकल्ट और प्रोडक्टिव वर्क से भर देते हैं, लेकिन लास्ट में वे थक जाते हैं और हार मान लेते हैं। मैंने खुद ऐसा एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं जानता हूं कि यह कितना डिफिकल्ट हो सकता है। इसके बजाय
बस अगले 1 से 2 छोटे बदलावों पर कंसंट्रेट करें जिन्हें आपको अपनाने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप अधिक प्रोडक्टिव पर्सन बनना चाहते हैं तो बस अपनी अलार्म घड़ी 30 मिनट पहले सेट करें और सुबह उठने के बाद पहले 30 मिनट तक अपने फ़ोन को न देखें। जब ये दोनों आदतें आपकी डेली रूटीन का हिस्सा बन जाएं, तो अगली आदत जोड़ें जो आपको अपनी पहचान और गोल्स के करीब ले जाए। फिर इसे दोहराते रहें और धीरे धीरे अपने आइडियल पर्सन की ओर बढ़ते रहें। स्टेप 4, स्ट्रक्चर योर डे। अपने दिन को स्ट्रक्चर्ड करें। जब आपके दिन की कोई प्लानिंग नहीं होती तो आपको हर टाइम ये सोचना पड़ता है कि आपको क्या करना चाहिए। आप यह तय करने में फंसे रहते हैं कि कुछ प्रोडक्टिव किया जाए या बस नेटफ्लिक्स देखा जाए। लेकिन जब आपका दिन स्ट्रक्चर्ड होता है और आपके पास एक टाइम टेबल होता है तो ट्रैक पर बने रहना आसान हो जाता है। आपको अधिक कंट्रोल महसूस होता है क्योंकि आपको हर पल यह पता होता है कि आपको क्या करना है। शुरुआत में आपको कोई बहुत स्ट्रिक्ट और मिलिट्री स्टाइल की प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस 3 टास्क्स को लिखना शुरू करें जिन्हें आप डेली पूरा करना चाहते हैं और जो आपको आपके गोल्स के करीब ले जाते हैं। इन्हें ऐसी जगह लिखें जहां आप इन्हें देख सकें और पूरा होने पर चेक कर सकें। किसी टास्क को पूरा करने और उसे चेक करने का एहसास आपको अचीवमेंट का एक्सपीरियंस कराता है और दिन जीतने का एहसास देता है। ये टास्क्स छोटे या बड़े हो सकते हैं, बस इतना ज़रूरी है कि वे आपको उस पर्सन के करीब ले जाएं जो आप बनना चाहते हैं। एक बार जब आप इस प्रोसेस में ढलने लगें तो आप अपने लिए एक डिटेल्ड स्केड्यूल बनाना शुरू कर सकते हैं। स्टेप 5, मूव योर बॉडी। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि लाइफ और बेहतर हो सकता है अगर हमारे पास कोई मैजिकल गोली होती जो हमारी मेंटल क्लैरिटी को बढ़ा सकती, हमारे लाइफ टाइम को लंबा कर सकती, हमारे मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ा सकती, हमारे मूड और जीवन के दृष्टिकोण को सुधार सकती, हमारी नींद को बेहतर बना सकती और हमारी शारीरिक आकर्षण को भी बढ़ा सकती। खैर, वह मेडिकल गोली रैली में मौजूद है और उसे एक्सरसाइज कहा जाता है। हमारा बॉडी मोबिलिटी के लिए बना है, न कि पूरे दिन सोफे पर बैठे रहने के लिए। जैसे दांतों को ब्रश करना एक कंपल्सरी आदत है, वैसे ही एक्सरसाइज भी आपके डेली रूटीन का एक नॉन नेगोशिएबल हिस्सा होना चाहिए। तो डंबल उठाइए, अपने जूते पहनिए और अपनी धड़कनों को तेज कीजिए। अपने बॉडी की नेचुरल मोबिलिटी को अपनाइए क्योंकि आप इसी के लिए बने हैं। स्टेप 6, जो आपने कहा था वही करें। जैसे जैसे आप अपने लिए बनाए गए शेप में सेट होते हैं और प्रोग्राम करना शुरू करते हैं, thusly वे टास्क्स जो आपने अपने लिए फिक्स किए थे आसान नहीं होंगे। रियली में वे और भी चुनौतीपूर्ण और रेपिटेशन वाले हो सकते हैं। ऐसे समय आएंगे जब आपको मुश्किल काम करने या एयरपोर्ट करने में इंटरेस्ट नहीं होगी। यही वह सिचुएशन होती है जहां बहुत से लोग फंस जाते हैं, धीरे धीरे अपनी मोमेंटम खो देते हैं और अपनी पुरानी आदतों में वापस लौट जाते हैं। इससे उबरने के लिए आपको डिसिप्लिन्ड रहना होगा और जो टैक्स आपने खुद के लिए तय किए हैं उन्हें पूरा करने के लिए कमिटेड रहना होगा, भले ही आपका मन न करे। आप इस दुनिया में जितना डालते हैं उतना ही आपको वापस मिलता है। जब आप उन टास्क्स को पूरा करते हैं जो आपने खुद से करने के लिए कहा था, तो आप अपने भीतर कॉन्फिडेंस और भरोसा बढ़ाते हैं। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी भी आगे बढ़ती है, जिससे आपके लक्ष्य तक पहुंचने की संभावना अधिक हो जाती है और हार मानने की संभावना कम हो जाती है। स्टेप 7, कंसिस्टेंसी। ऐसे समय आएंगे जब आपकी पुरानी बुरी आदतें फिर से लौटने की कोशिश करेंगी और कुछ दिनों में आप ट्रैक से उतर सकते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि आपकी जर्नी सीधी रेखा में नहीं होगी। जब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे और कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, सक्सेस की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। जब तक आप कोशिश कर रहे हैं, तब तक आप असफल नहीं हो रहे हैं। आप केवल तभी फेल होते हैं जब आप पूरी तरह से एफर्ट करना छोड़ देते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आप हर दिन एफर्ट करते हैं तो फेल इम्पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वर्ड्स को देखें, यह मैं पॉसिबल हूं भी पढ़ा जा सकता है। सब कुछ रैली में आपसे शुरू होता है। यह आपकी लाइफ है और इसे आपको अपने तरीके से जीना होगा। आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं यदि आप इसे अपने दिमाग में ठान लें, लेकिन यह सब आपकी पहल से शुरू होता है। लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन यदि आप खुद अपने लिए कुछ नहीं करते हैं तो कुछ भी नहीं बदलेगा।
मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें।